जाहिद बहुत बहुत स्वागत। एक वायरस फिर से आ गया है मामला सामने, उस पर हम लोग आज थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं। वायरस का नाम है HMPV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये वायरस हालांकि देखिए नॉर्मल वायरस की तरह ही है। नॉर्मल जो रिस्पिरेटरी वायरस होता है ना, सर्दी जुकाम वाला, उसी तरह से है। इसमें अभी तक कोई खास लक्षण जो कोविड-19 के तरह था ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन चाइना ने कहा है कि सर्दी जुकाम वाला मामला जो है वह उसमें प्रतिशत में इजाफा हुआ है पिछले महीने, जिसको एक स्पोक पर्सन ने ऑफिशियली तो ये नहीं कहा है, इसको महामारी नहीं कहा अभी तक कहा, लेकिन सर्दी जुकाम का मामला ज्यादा सामने आ रहा है पहले की तुलना में। और जब उसका कारण निकाला जा रहा है तो HMPV वायरस है। तो जो सीन देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे इस तरह से देखे होंगे आप, न्यू वायरस आउटब्रेक चाइना 5 years आफ्टर। फिर वही कोविड-19 वाला आज कल का था सर, 5 साल पहले वही सीन क्या बन रहा है। तो डरिए नहीं, अभी तक वैसा कोई सीन नहीं बना है। इसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया के बारे में जान लीजिए। ये जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नॉर्मल ही है, न्यूमोवेरिटेड परिवार का ही एक वायरस है। पहली महामारी ये जो है वायरस की पहली घटना जो मिला था वो 2021 में मिला था नीदरलैंड में, जिसको RAT-PCR टेस्ट के द्वारा जांचा गया था। 2016 में भी फिर मिला कुछ लक्षण। उसके बाद देख लीजिए ये कैसे फैल रहा है। तो फैलने का कोई भी संक्रमण हो वह दूषित द्रव उसके संपर्क में आने से बूंद के द्वारा, एरोसोल के द्वारा, फोमामाइट वेक्टर के माध्यम से ही फैलता है। कोई भी वायरस को जब तक नया बॉडी नहीं मिलेगा या उसको वाहक नहीं मिलेगा तब तक वो इनएक्टिव रहता है, बाहर में इनएक्टिव रहता है। जैसे ही कांटेक्ट में जाएगा दूसरे की एक्टिव हो जाता है। कुछ वायरस का सर्वाइवल ज्यादा देर होता है तो खतरनाक होता है, कुछ वायरस तुरंत इनएक्टिव हो जाता है तो उतना खतरनाक नहीं होता है। जैसे कोविड-19 वाला याद कीजिए सीन, उसमें क्या था ना, उसका सर्वाइवल ज्यादा था, फैलने का रेट ज्यादा था तो महामारी था। इसको अभी तक HMPV को महामारी नहीं कहा गया है। और सर्दी के दिन में ऐसा तो प्रायः देखा जाता है सर्दी जुकाम वाला। देख लीजिए ये रहा आपका ये HMPV वायरस का मॉडल। ये प्रोटीन तो होता ही है वायरस में, ये देख लीजिए। अब आ जाइए 2024-25 में इसका प्रकोप जो दिख रहा है खास करके चीन में। तो चीन में देखा गया कैसे ये मामला कैसे सामने आया वो समझ लीजिए। चीन में देखा गया 16 से 22 सितंबर 2024 के बीच में एक सप्ताह में श्वसन संक्रमण में काफी वृद्धि हुआ। श्वसन संक्रमण यानी सर्दी जुकाम वाले संक्रमण में अचानक से वृद्धि हो गया। तो मानव मेटा न्यूमो वायरस चीन में सकारात्मक श्वसन बीमारी परीक्षणों के 6.2% और श्वसन बीमारी अस्पताल में 5.4% से जुड़ा था, जो कि कोविड-19 राइनो वायरस और एडेनो वायरस से अधिक है। शुरुआती दौर में देख लीजिए ये प्रतिशत इसका कितना है, 6.2% का मामला सामने आया है। कोरोना में इतना नहीं था। लेकिन इसका खास बात यह है कि संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम संस्थान के प्रमुख कान बियाओ ने घोषणा की है कि 14 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों में इसका दर चीन में बढ़ रहा है। मतलब ये जो संक्रमण है सर्दी जुकाम वाला श्वसन संक्रमण, ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब देखिए भारत में, हालांकि देखिए इसमें एक दो चीज बता दे, अभी डरने की बात नहीं है, इसको महामारी नहीं कहा गया है, लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब हमारे यहाँ के देखिए जो ये स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशालय के जो डॉक्टर अतुल गोयल जी एक अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि चीन में मेटा न्यूमो वायरस के प्रकोप के बारे में खबरें चल रही है। इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेटा न्यूमो वायरस किसी भी अन्य रिस्पिरेटरी वायरस की तरह ही है। हम शुरू में ही बोले इसमें भी सर्दी जुकाम वाली ही बात है। हमने देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। दिसंबर 2024 में आंकड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारे यहाँ किसी भी संस्थान में बड़ी संख्या में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। मतलब दिसंबर में जो सब बार आता था सर्दी जुकाम वाला, जितना श्वसन संक्रमण वाला बीमारी प्रतिशत, इस बार भी वही है, कोई वृद्धि नहीं आया है। पैनिक हम तब ना होंगे जब अचानक से पहले 10 आदमी को सर्दी जुकाम हो रहा था दिसंबर जनवरी में, अचानक से 100 आदमी को होने लगा, 50 आदमी को होने लगा।
तो पैनिक होने की बात है। अभी पैनिक होने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ नॉर्मल रेट है। हाँ, लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे। एक बार मास्क जो हम लोग उतार दिए थे, कोरोना को भूल गए थे, एक बार मास्क फिर चढ़ाइए। सर्दी जुकाम है तो अन्य लोगों से थोड़ा सा आइसोलेटेड रहिए। छींकने खांसने समय आप रुमाल वगैरह का यूज कीजिए, मास्क लगाइए। जो संक्रमित है सर्दी जुकाम से वो भी लगाइए, जो नहीं है वो भी